हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है साइंस की क्यूरियोसिटी की बुक है जिसका हम चैप्टर 12 करे थे। आज हम चैप्टर 12 जो है पेज नंबर 244 से स्टार्ट करेंगे, 244 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हमें दिया है नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ना था। तो देखिए, प्लैनेट्स और सन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि नेचुरल सैटेलाइट्स होती है। नेचुरल सैटेलाइट्स क्या है? ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स आर कॉमनली कॉल्ड सैटेलाइट। जो ऑब्जेक्ट जो है प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं ना, उन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। ये प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। दे आर सिमिलर इन साइज, छोटे होते हैं साइज में, प्लैनेट से छोटे होते हैं साइज में। मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट। मून भी क्या होता है? एक सैटेलाइट होता है जो कि प्लैनेट के चारों, कौन से प्लैनेट के चारों ओर घूमता है? ये अर्थ के चारों ओर। द अर्थ हैज वन मून, तो अर्थ का एक ही मून होता है जो है मून। ठीक है, अर्थ का ये मून होता है क्योंकि मून जो क्या करता है, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो मून क्या है? एक सैटेलाइट है। वाइल मार्स आर टू मून्स, मार्स के दो मून्स होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मून्स। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट के जो है बहुत सारे मून्स होते हैं। अब मून के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, द मून, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। टेक्स अबाउट 27 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में से 27 डेज लगते हैं मून को। इट इज आर नियरेस्ट नेबर इन द स्पेस, ये सबसे पास का जो है होता है स्पेस के। Unlike on the earth, there is hardly any atmosphere on the moon. देखिए, अर्थ पर जो है एटमॉस्फेयर और मून पर भी कुछ एटमॉस्फेयर होता है। हाउ बिग इज द मून एज कम्पेयर्ड ऑन द अर्थ, अब जो है अर्थ से कितना बड़ा है मून, ये हमें कंपेयर करना है। दस मून इज अबाउट ए क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इज डायमीटर, अर्थ के डायमीटर का जो है क्वार्टर होता है, यानी कि एक चौथाई। मतलब वो कितना बड़ा होता है? एक चौथाई बड़ा होता है। मतलब अर्थ जितनी बड़ी होती है उसका एक चौथाई करेंगे तो उतना होता है मून। द मून सरफेस शोज सर्कुलर बाउल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रेटर्स। अब मून पर जो है मतलब छोटे छोटे से क्या होते हैं, सर्कुलर टाइप के जो है बाउल से बने होते हैं, उनको हम क्रेटर्स कहते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी क्या होता है। मोस्ट ऑफ दीज क्रेटर्स हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, जो एस्ट्रॉइड्स आकर गिरते हैं ना, उनकी वजह से जो है प्लैनेट मून पर जो है क्रेटर्स बन गए हैं। गड्ढे टाइप के, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं एस्ट्रॉइड्स और रॉक फ्रॉम द स्पेस हिटिंग द मून सरफेस। वो क्या करते हैं? मून पर आकर गिरते हैं और मून को हिट करते हैं, जिससे उस पर क्रेटर्स बन जाते हैं। सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर वाटर, और यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। अब देखिए, ये पढ़ लेते हैं हमने। इन जनरल एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड ए मच लार्जर ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी कॉल्ड ए सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अर्थ कैन बी कंसीडर्ड ए सैटेलाइट ऑफ द सन। अर्थ भी किसकी सैटेलाइट है? सन की सैटेलाइट है। ठीक है। द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, से कितनी दूर है मून? 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब देखिए, ये क्रेटर्स होते हैं। देखिए, ये बन गए ना, इनसे कोई भी चीज आकर टकरा जाती है मून से, तो इस पर ऐसे क्रेटर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये गड्ढे से बन जाते हैं, इन्हें क्रेटर्स बोलते हैं। एटमॉस्फेयर, वाटर और लाइफ, अब इस पर जो है ना तो लाइफ है ना वाटर है मून पर। दीज फीचर्स स्टे द मून सरफेस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ये फीचर्स मून पर जो है बहुत लॉन्ग टाइम से हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। ऑल्दो द मून इज वेरी फार, ह्यूमन हैव सेंट स्पेस क्राफ्ट टू एक्सप्लोर। मून जो है वैसे बहुत दूर है, जिस पर जो ह्यूमंस ने स्पेस क्राफ्ट भेजे थे अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून, मून के बारे में समझने के लिए स्पेस क्राफ्ट भी गया था मून पर। इंडिया हैज ऑल्सो लॉन्च 3 चंद्रयान, अब चंद्रयान मिशन किए गए थे ना, तो 3 चंद्रयान मिशन किए गए थे इंडिया द्वारा मून को स्टडी करने के लिए। फर्दर मिशन है, अभी मिशन क्या है? टू इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून। इंडिया फर्स्ट मिशन, पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया था 2008 में, सेकंड मिशन चंद्रयान जो है 2019 में, थर्ड वाला जो है वो किया गया था 2023 में। इट्स विक्रम लैंडर कैरिंग द प्रज्ञान, इसमें जो है विक्रम लैंडर क्या लेके गए थे? प्रज्ञान रोवर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड, वहां पर सॉफ्ट लैंडेड किया गया था, लैंड करवाया गया था।
विक्रम लैंडर, वहां पर प्रज्ञान रोवर करवाया गया था 23 अगस्त को मतलब 2023 में भी गया था ना, 2023 में 23 अगस्त को। विद इन दिस मिशन इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू अचीव, इसमें फर्स्ट कंट्री बन गई थी इंडिया, लैंडिंग नियर द लिटिल, इसके जिस पर साउथ पोल पर, मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाली इंडिया जो है पहली कंट्री बन गई थी वर्ल्ड में। टू मार्क दिस सक्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर 23 अगस्त भी सेलिब्रेटेड, इसी दिन जो है गवर्नमेंट ने जो इसको किस डे के रूप में सेलिब्रेट किया, नेशनल स्पेस डे के रूप में इन इंडिया। ए फोर्थ मिशन चंद्रयान 4 इज बीइंग प्लान, अब फोर्थ मिशन की जो है प्लानिंग की जा रही है मून पर भेजने के लिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। द सन एंड द प्लैनेट आर नियरली स्पेरिकल इन शेप, सन और प्लैनेट क्या है, स्पेरिकल होते हैं शेप में। There are many small objects in the solar system, सोलर सिस्टम में थोड़े छोटे ऑब्जेक्ट भी होते हैं, which are rocky and irregular in shape, जो क्या होते हैं रॉकी वगैरह पत्थर की तरह होते हैं, irregular shapes में होते हैं। These are called asteroids, इन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। Many of these asteroids revolve around the sun, कुछ इसमें से एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, बहुत सारे एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन पाथ, रास्ते में ही। बिटवीन दोज ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर और मार्स के बीच में एक रास्ता होता है, यहाँ पे मार्स यहाँ पे जुपिटर, इनके बीच में जो रास्ता होता है यहाँ पर कुछ एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो मूव करते हैं, ठीक है। दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहते हैं, इसमें एस्ट्रॉइड जो है मूव करते हैं। ओकेजनली एस्ट्रॉइड्स पास वेरी क्लोज टू द अर्थ, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं अर्थ के, ठीक है। अब क्या है कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, समटाइम्स वी हैव विजिटर्स फ्रॉम द आउटर रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम, हम सोलर सिस्टम से जब आउटर में जाते हैं तो दीज ऑब्जेक्ट विद लॉन्ग टेल्स आर कॉल्ड, एक लॉन्ग टेल की बनी होती है, उनको हम जो है कॉमेट्स कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट, ये किसके बने होते हैं, डस्ट के, गैसेस के, रॉक्स के एंड आइस के बने होते हैं। एज ए कॉमेट अप्रोच क्लोज द सन, जैसे ही ये सन के पास जाते हैं ना तो द फ्रोजन, ठंडे होकर जो है फ्रोजन मटेरियल इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग, जिससे क्या होता है जैसे ही सन के पास होते हैं तो ये मतलब इवेपोरेट होने लगते हैं सन के पास जान के। दिस इवेपोरेटिंग, इस इवेपोरेशन के कारण मटेरियल फॉर्म्स द टेल ऑफ कॉमेट, जिससे क्या बन जाती है उनकी पूंछ सी बन जाती है, ये होते हैं जैसे ही सन के पास जाते हैं तो उनकी एक पूंछ सी बन जाती है, इवेपोरेट होने के कारण इनकी एक पूंछ सी बन जाती है जैसे ही सन के करीब जाते हैं, कॉमेट्स है। कॉमेट्स appear dim as they move away from the sun and then, और धीरे धीरे जो है डिम होने लग जाते हैं, मतलब गायब से हो जाते हैं। It is not possible to see them with the naked eye, इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। Many comets have been found that revolve around the sun, कुछ कॉमेट जो है वो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर। These comet approach close the sun periodically, मतलब ये जो एक पीरियड के टाइम पर अगर आएंगे तो फिर दूसरे पीरियड में आते हैं, इनका एक पीरियड टाइम होता है। However, there are a few comets that escape, move out of the solar system. Few other comets, कुछ comets इसमें से क्या हो जाते हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं और कुछ जो है उसमें से टूट जाते हैं, fall into the sun, और सन पर जाकर गिर जाते हैं, and other planets when they approach them। अब यहाँ दिया है कि वन फेमस कॉमेट क्या होता है, एक फेमस कॉमेट है जिसका नाम क्या है, हैलिस कॉमेट, विच अपीयर्स 76, जो हर साल जो है मतलब 76 साल बाद आता है। अब क्या आएगा 76, अगर अब ये आया तो 76 साल ये अभी जब पहले ये दिखाया गया था, कब दिखा था 1986 में, अब 1986 में दिखा था, अब इसके बाद जो है 76, उसके बाद जो 76 ईयर्स लगा लो उसके बाद दिखाई देगा। इन संस्कृत एंड फ्यू अदर इंडियन लैंग्वेज ए कॉमेट इज कॉल्ड जो है धूमकेतु, इसको हम जो है संस्कृत लैंग्वेज में धूमकेतु भी कहते हैं। वेरियस ट्राइब्स इन इंडिया आल्सो कॉल्ड, कुछ ट्राइब जो है इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं और जेंडिया तारो भी कहा जाता है इसको। इन मैनी कल्चर कॉमेट्स हैव मैनी feared and it was earlier, इसको कई कई नाम से पुकारा जाता है। It was earlier believed that comes bring bad luck, लोग कहते हैं कि जब ये आता है तो ये बैड लक लेके आता है। तो however thanks to scientists को थैंक्स करो, we now know that, वो बताते हैं कि जस्ट आईसी रॉकी विजिटर्स मेकिंग ए ट्रिप क्लोज टू द सन, ये सन के पास आते हैं, कोई ऐसा बैड लक लेकर नहीं आते। तो ये साइंटिस्ट ने इसकी बताया है इसके बारे में। We have learnt about the objects which form the solar system, which are these objects। कुछ अब देखिए जो
ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं, तो उसमें कौन कौन आते हैं, सन आते हैं, 8 प्लैनेट्स आते हैं, मून्स आते हैं, मैनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स आते हैं इंक्लूडिंग एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, टुगेदर फॉर्म, ये सब मिलकर जो है सोलर सिस्टम को बनाते हैं। द सन आर स्टार, हमारा सन क्या है, स्टार है, इज द लार्जेस्ट एंड सबसे बड़ा स्टार है एंड हैवीएस्ट है ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम का। द सन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इन सोलर सिस्टम, में एनर्जी भी देता है सन ही। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन सोलर सिस्टम शाइन ड्यू टू सनशाइन, सन लाइट की वजह से ही सारे सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स जो है वो शाइन करते हैं। दे रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर सर्फेसिस, और उनका जो सर्फेस जो है उसी की वजह से रिफ्लेक्ट करता है। व्हाट इज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम के बारे में अब देखते हैं इसमें क्या है, हमें ये क्या होता है, द मिल्की वे गैलेक्सी होता है, ठीक है। अभी मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, इन द मूनलेस नाइट स्काई व्यूड फ्रॉम डार्क लोकेशन, अब जब मून लाइट होती है तो हमें एक डार्क सा, देखिए इस तरीके से हमें डार्क सा दिखाई देता है लोकेशन, अभी फ्रॉम द सिटी लाइट में वन कैन सी एन एक्सटेंडेड फैंट बैंड ऑफ लाइट फ्रॉम नियर नॉर्थ टू साउथ की तरफ होता है अक्रॉस द स्काई में। दिस इज अवर होम गैलेक्सी, इसे हमारी क्या होती है, होम गैलेक्सी होती है, कॉल्ड, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं, आकाश गंगा भी कहते हैं। एक गैलेक्सी हैज मिलियन और बिलियन, इसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे, हमारा सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है। चलिए अब यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्स क्या है, देयर आर मैनी गैलेक्सी इन द आउटर स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी होती है। साइंटिस्ट स्टडी देम टू अंडरस्टैंड द स्टार्स, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में जो है समझा है, साइंटिस्ट ने स्टडी की है। वी डू नॉट नो yet if life exists elsewhere in the universe. The search for life has been directed mostly towards exoplanets, the planets discovered revolving around other stars in our galaxy में करते हैं, around revolve करते हैं। Till now scientists have not found any evidence of life, but this search is on the continuing, अब उनकी सर्चिंग जो है लेकिन साइंटिस्ट की जो है वो चलती रहती है। यूनिवर्स के अंदर ये सब गैलेक्सी आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें हमने स्टार्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ा, ये सब यूनिवर्स के अंदर ही आता है हमारा। व्हाट इज बियॉन्ड द मिल्की, तो हमने जो है ये चैप्टर जो है हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।